हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जीके चैनल। आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं यह आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपके नहीं ठीक होते हैं तो कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ ये गुजरात में स्थित हैं। आपको याद रखना है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं तो आपको राजस्थान आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेबर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर्स डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। 21 जून को आपको याद रखना है, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये बच्चों एसएससी का और यूपीएससी का। यूपीएससी में 1-2 बार आया हुआ है, लेकिन एसएससी का ऑलमोस्ट हर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोसोंग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि हमें जो सॉन्ग है वो सिलो लो आप लिखोगे ऐसे LOW, लो मतलब होता है सिलो, है ना। तो हमें सॉन्ग हमेशा सिलो सुनना चाहिए। और सिक्किम के लोग हमेशा क्या करते हैं, जो सॉन्ग होता है उसे लो वॉल्यूम में सुनते हैं। तो हमें सिक्किम के लोगों से सीखना चाहिए कि लो सॉन्ग। तो सिक्किम सीखना, लो सॉन्ग, कम वॉल्यूम। आप इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर का, भारतीय कैलेंडर का नाम है, जो भारतीय कैलेंडर है उसे शक कैलेंडर बोलते हैं। उसका पहला महीना होता है बच्चों चैत्र पहला महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। आपको ऐसे याद रखना है कि शांति, बिल्कुल डिस्टरबेंस किसको नहीं चाहिए, कि जो जवान लोग होते हैं, ठीक है, जवान लोगों को एकदम शांति चाहिए, शांति। तो जवाहरलाल नेहरू। अगर राजघाट पूछेगा तो महात्मा गांधी का समाधि है उसे राजघाट बोलते हैं, राजघाट है। आपको ऐसे याद रखना है महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी आज तक भी नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो है, कि महात्मा गांधी आज भी राज करते हैं लोगों पर। तो महात्मा गांधी राजघाट महात्मा गांधी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? ये होती है मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आप मेघालय के जब आप संधि विच्छेद करो, मेघ प्लस आलय, मेघ मतलब होता है बादल, बारिश, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेघालय। नाम से ही पता चल रहा है मेघालय, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ पर है बच्चों? ये है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और अगर ये पूछा जाएगा सबसे कम वन किस राज्य में है, तो आपको आंसर लगाना है हरियाणा में सबसे कम है। और मध्य प्रदेश में क्या है? MP में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गन्ना है, गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसलिए यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर आपको जेल हो सकती है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांजा का पेड़। अगर आप बिना परमिशन के गांजा का पेड़ लगाओगे तो इससे आपको क्या होती है? जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए जेल हो सकती है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है केला
खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों कैंसर। तो जो एकदम जो ताज़ा केला लेके आते हैं ना हम, उसमें इतने फाइबर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम केला 3-4 दिन हो जाती है या फिर मार्केट में जाते हैं 3-4 दिन, हम सोचते हैं ये सड़ी गली केला, नहीं, जो कम ताज़ा होती है उसे 3-4 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो केला बनती है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं। और उस केला में भी आपको देखना है कि जब आप मार्केट में जाते हो, केला के ऊपर डॉट डॉट होंगे बहुत सारे। जितने केले के जो छिलका होता है ना, उस पर अब कभी भी आप जाओ खरीदने तो केले के छिलके ऊपर डॉट देखना, ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट होते हैं। इसका मतलब जिस केले के ऊपर डॉट होंगे केले के छिलके के ऊपर, उतनी ही वो बेस्ट क्वालिटी की केला होगी। तो आपको नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखना है। और उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं, और ये किस बीमारी के लिए ठीक होती है? कैंसर की बीमारी के लिए केला होती है बच्चों। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए और कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी ही वीडियो के लिए आपको कुछ जो मैं ट्रिक्स हैं, मैं जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, कैसे भी लिंक करके, ट्रिक से, तुक्के से, जैसे भी। बस मेरा मकसद होता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा मेन मोटिव होता है कि करेक्ट होना चाहिए आंसर। हमने चाहे वो ट्रिक से याद किया हो, तुक्के से याद किया हो, कैसे भी याद किया हो, है ना, तो सही। एग्जामिनर तो सही देखता है ना सही क्या है। अब ये थोड़ी ना तुमने सिंपल याद करा है, रट के याद किया है, या ट्रिक से याद किया है। तो कुछ ट्रिक होती है जो लास्ट तक हमें क्या होती है, एग्जाम में याद रहती हैं, भूलते नहीं है। ट्रिक का मतलब ही तो यही होती है, ऊट पटांग तरीके से याद करना, जो हमें लास्ट तक याद रहे। ठीक है बच्चों, और थैंक यू अगेन। आपसे मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों, मेहनत करो अच्छे से, और सफलता तो एक दिन न एक दिन ज़रूर मिलती है। ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत नहीं रखता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।